मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पंचायत सचिव हत्याकांड मामले में चौथे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नगर निगम बोर्ड की हुई बैठक, आगामी पर्व त्योहार समेत अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा, लिए गए कई अहम निर्णय। शहरी क्षेत्र में अवस्थित मंदिरों के आसपास से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। और सियाटांड पंचायत के ग्रामीणों ने लगाया डीलर पर राशन नहीं देने और राशन कार्ड से नाम काट दिए जाने की धमकी देने के आरोप। शिकायत के बाद उपायुक्त के निर्देश पर पिछले दिनों जांच को गई थी टीम। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जगसीमर निवासी विजय भदानी के हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी श्रवण राय है। सोमवार को खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए कांड में शामिल राजू यादव, राधिका देवी और रमकू हांसदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद सभी ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कांड में शामिल अन्य आरोपियों के नाम को बताया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। इसी कड़ी में श्रवण की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। गौरतलब है कि 23 अगस्त 2020 को पंचायत सचिव विजय भदानी शाम से लापता हो गया था, जिसके बाद उसके भाई सुखदेव के आवेदन पर पुलिस मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन कर रही थी। इसी बीच उसका शव भेलवा घाटी के ही काली पहाड़ी से बरामद किया गया था, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया था। जिसकी हत्या भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में अगवा करके कर दी गई थी, जिसमें शेष बचे अभियुक्तों में आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम श्रवण कुमार है, जो बिहार चकाई के रहने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, ये विजय भदानी जो कि पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे, जिनको अगवा करके हत्या की गई थी। इसी मामले में आज एक गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग न्यायालय में भेज रहे हैं। बाकी शेष बचे लोगों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इस गिरफ्तारी में थाना प्रभारी के द्वारा जो टीम गठित की गई थी, सभी को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष बचे सभी लोगों को जल्द ही पुलिस अपने गिरिडीह नगर निगम बोर्ड की मासिक बैठक सोमवार को नगर भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने की। बैठक में मुख्य रूप से उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी के अलावे सभी वार्ड पार्षद और सिटी मैनेजर मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए साफ सफाई, बिजली और सभी मूलभूत सुविधाओं को दूर करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान उपनगर आयुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही हर इलाके में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शहर में लगे सभी स्ट्रीट लाइटों का मरम्मत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की गंभीर समस्या बनी है, जिसको सुधारने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के कारण शहरी इलाकों में पानी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। मॉनिटर भी करना है, योजना का आप लोग को निरीक्षण भी करना, अनुशंसा कीजिए, पेमेंट ले जाइए। हम कहाँ चलिए, धन्यवाद। शुरू हो जाए ताकि 10 तारीख तक वो काम समाप्त हो जाए।
हम ये कर रहे हैं बाकी वहाँ पानी नहीं पहुँच पाते। इस पर हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जो बिजली की जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द इस पर निजात हो सके, क्योंकि बिना बिजली के जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से पानी जो है वो चल नहीं पाएगा। तो इस पर भी बात हुई कि इस पर भी एक रणनीति तैयार करके किस तरह से इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, इस पर विचार किया और इस पर हम लोग निकट भविष्य में इस पर बैठक करेंगे कि ताकि सुचारू रूप से बिजली प्राप्त हो सके। निगम की जिसको की अध्यक्षता मेयर के द्वारा की गई, इसमें कुल 20 एजेंडे थे जिस पे बात हुई। इसमें से कुछ प्रमुख एजेंडे जो है जिस पे डिस्कशन हुआ उसमें था प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अटैचमेंट को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी उस पर निर्णय लिया गया कि उन सब में जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उस पर जो अयोग्य लाभुक हैं उनको हटा करके जो योग्य लाभुक हैं उनकी स्वीकृति के संबंध में। इसके अलावा कुछ योजनाएं थी जिनको पारित कराया गया। इसके अलावा फिर दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली को देखते हुए भी जो शहर में साफ सफाई एवं छठ घाट में जो भी आवश्यक कार्य किया जाना है या दुर्गा पूजा के टाइम पे जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए या दीपावली के टाइम पे जो होनी चाहिए उसको लेकर भी इस पे चर्चा की गई और उस पे जो साफ़ सफाई और अन्य कार्यों पे जो व्यय होंगे उसकी प्रशासनिक स्वीकृति इस बोर्ड की बैठक में दी गई। इसके अलावा एक मुद्दा हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल रहा था कि जो डॉग है जो शहर में काफ़ी जगहों पे जिनकी कारण लोगों को दिक्कत समस्या आ रही हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने टेंडर करेंगे निकट भविष्य में, जिसमें कि जैसे बाकी धनबाद और रांची नगर निगम या बाकी बड़े निगमों में उस पर जो लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है उस पर यहाँ पे भी निर्णय पारित हुआ कि उसी तर्ज पे यहाँ भी कार्य कराया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो इसको भी पारित किया गया। प्लस हमारा बहुत सारा दुकान है जो पूर्व में जिनका कि ख़त्म हो चुका है जिनका अवधि, तो वैसे दुकानों को पुनः डाक के माध्यम से दर करके जो उच्चतम डाक वक्ता हों उनके साथ पुनः उनको एग्रीमेंट करने संबंधी चर्चा हुई, जिस पे भी बोर्ड के द्वारा सहमति प्राप्त की गई। ऐसे अनेक विषय थे जिसमें कि किए गए और अच्छे से बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई। पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई, चूँकि पानी एकदम इम्पॉर्टेंट है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के 19वें प्राचार्य के रूप में सोमवार को डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कार्यभार संभाला। मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारियों ने डॉक्टर मिथिलेश को बुके देकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। प्राचार्य पद संभालने के बाद डॉक्टर मिथिलेश ने कहा कि गिरिडीह कॉलेज में शिक्षा का समग्र विकास करेंगे, साथ ही जो भी मौलिक सुविधाएं और सभी समस्याओं को शिक्षकों के साथ मिल बैठकर दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो भी लंबित छात्रों की मांग है उसे बिनोबा भावे विश्वविद्यालय से जल्द ही पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज 12/9/2022 को गिरिडीह महाविद्यालय का प्रभार मैंने लिया है और अब मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कैसे इस महाविद्यालय का विकास हो सकता है और
क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को मिले, ये इसके लिए क्या किया जा सकता है। अभी संथाली भाषा की बात आप बोले तो कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आया था। मैंने उसको वाइस चांसलर महोदय को फॉरवर्ड कर दिया है। अब वाइस चांसलर महोदय को उस पर विचार करना है, अगर आज्ञा हो जाता है तो शुरू कर दिया जाएगा। छात्रों से मेरा ये अपील है कि वो क्लास आएँ, नियमित रूप से क्लास आएँ। अगर उनको कोई शिकायत है किसी शिक्षक से या किसी चीज़ से तो तुरंत हमसे संपर्क करें, हम उसका यथासंभव निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, बालेंदु शेखर त्रिपाठी, प्रोफेसर ओमकार, पंकज सिन्हा, शैलेश सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, रणधीर प्रसाद वर्मा, सुधीर बास के सहित कई शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सोमवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने की। बैठक में जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें 13 प्रखंड की पोषण सखी मौजूद थी, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर रजिया खातून, उपाध्यक्ष प्रिया कुमारी, सचिव अनीता कुमारी, उप सचिव कुमारी प्रियंका देवी, कोषाध्यक्ष रीता दास एवं प्रमिला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी को बनाया गया। इसके बाद आगे की रणनीति पर विचार करते हुए पोषण सखी की पूर्ण बहाली और समायोजना पर मंथन किया गया। बैठक में रूपा रानी, रीना कुमारी, प्रमिला देवी, सीमा कुमारी, उषा कुमारी, रीता कुमारी, चंदा कुमारी, सावित्री कुमारी, संजू कुमारी, सोनिया कुमारी, सैबुन निशा, अंजू गुप्ता, रेखा वर्मा, मीना कुमारी, सबीना खातून समेत सैकड़ों पोषण सखी मौजूद थी। पोषण सखी संघ का आज जिला कमेटी का गिरिडीह में बैठक रखे थे। बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें 13 प्रखंड से सभी अगुवा साथी पहुंचे थे। उनके सर्वसम्मति से आज निर्णय लिए और हमारे जिला अध्यक्ष के में रजिया खातून जी जगुआ प्रखंड से है, उपाध्यक्ष में प्रिया कुमारी राजधनवार से, सचिव में अनीता कुमारी गंडे से, उप सचिव में प्रियंका देवी राजधनवार, कोषाध्यक्ष में रीता दास एवं प्रमिला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी गिरिडीह। सभी का सर्वसम्मति से आज 13 प्रखंड के साथी लोग मिलकर के इन लोगों का सहमति जताए हैं कि ये संगठन को लेकर के आगे कैसे विस्तार करेगी, कैसे लेके चलेगी और हम लोग का मांग जो हमारी सेवा निरस्त कर दी गई है उसको लेकर के डिस्कस किए कि हम लोग कैसे जीत हासिल करेंगे। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2016 के परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता विद्यार्थियों की बैठक सोमवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में राज्य सरकार से गुहार लगाई गई। इस संबंध में विद्यार्थियों ने कहा कि एक शिष्टमंडल अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन और सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर नियुक्ति संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की है। इस दौरान अल्पसंख्यक मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़कर आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द कोर्ट की शरण में गए सभी 219 विद्यार्थियों को परीक्षा फल प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। सदर विधायक ने भी इस मामले पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी दीपक कुमार देव ने बताया कि वर्ष 2016 में हाई स्कूल प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शुरू से विवादित रही। कई गुना अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से कई विद्यार्थियों को वंचित रख दिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। आखिरकार 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। ज्ञात होगा कि ये हम लोग जो है आज हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो कि साल 2016 में शुरू किया गया था तत्कालीन सरकार रघुवर सरकार के द्वारा, ये शुरू से ही विवादित रहा, लेकिन इस विवाद का निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद लगभग समाप्त हो गया है। ज्ञात होगा कि पिछले 5 वर्षों से हम सभी छात्र, खास करके 11 जिला के, उसमें गिरिडीह, हजारीबाग,
चतरा, कोडरमा, बोकारो, देवघर सहित अन्य कई जिले के छात्र कई गुना अधिक अंक ला करके, मतलब जो 80 से 85% अंक ला करके नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। साल 2019 में माननीय हाईकोर्ट रांची ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया। उस पब्लिक नोटिस के तहत जितने भी छात्र प्रभावित थे इस नियुक्ति प्रक्रिया से, खास करके 13/11 की नियोजन नीति से उन्हें कोर्ट की शरण में आने के लिए कहा। हम लोग सब ने कोर्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के तहत कोर्ट जाने का काम किया। माननीय हाईकोर्ट रांची में अपना हम लोग IF फाइल करने का काम किया, जिसके बाद 2020 के अप्रैल महीने में माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि 13 जिला की नियुक्तियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जितने भी हटाए गए शिक्षक थे उन्होंने इसका जाकर के चैलेंज किए माननीय उच्चतम न्यायालय में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिछले महीने 2 अगस्त को ये जजमेंट दिया है कि 142 का प्रयोग करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। फैसला ये है कि जितने भी लोग कोर्ट की शरण में गए थे ओरिजिनल रीट पिटिशनर, जिसमें हम लोगों की संख्या 219 है, जो कि झारखंड के 11 अनारक्षित जिले से आते हैं, और जो अपॉइंट टीचर्स है 142 का प्रयोग करते हुए हम लोगों के बीच में ऑलरेडी पब्लिश कटअप, वो कटअप 24 जिला में जहां सबसे लोएस्ट गया है, उस कटअप के आधार पर बैलेंस बनाते हुए इस नियुक्ति प्रक्रिया को ख़त्म करने का बात किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में। आज इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय गिरिडीह विधायक, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, इन सबों से मुलाकात किया है, आश्वासन मिला है थी। तो कुल मिला के 17,000 लोगों का भविष्य अधर में ना लटका रहे, माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए अविलंब जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के अनुसार हम सबों को एडजस्ट करने का काम या नियुक्त करने का काम माननीय सरकार करे। फैसला 2 अगस्त 2022 को फैसला जो आया वो झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला रहा। झारखंड के इतिहास में यह जो फैसला है ऐतिहासिक फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मॉडलिंग ऑफ रिलीफ में कहा है कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं वो डिलीजेंट है, विजिलेंट हैं, वही लोग परिश्रमी है, वही लोग मेहनती हैं, वही लोग समय से पहले कोर्ट आए, कोर्ट के आदेश जो पब्लिक नोटिस निकला था तो वही लोग कोर्ट आए, वही लोग प्रभावित थे, उन्हीं के अधिकारों का हनन हुआ है। इसीलिए पेज नंबर 104 में आगे बढ़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट तौर पर मेरिट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैं, जो नियुक्त शिक्षक हैं और जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं, मूल याचिकाकर्ता है, उनके बीच में बैलेंस बनाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश पारित किया। और 107 पेज नंबर में आगे बढ़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन पास किया न्यायालय ने कि जिन कैंडिडेट 219 कैंडिडेट का अंतिम चयनित अभ्यर्थी जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके मार्क्स के बराबर या उनके मार्क्स से अधिक यदि वो उनका नंबर है सब्जेक्ट वाइज तो पहला हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड में जो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे थे वो लोग इस 107 पेज के जजमेंट को गलत व्याख्या करते हैं और 1 पेज का जो जजमेंट ऑपरेटिव पार्ट है उसको लेकर के मंत्री जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर जाकर के मिसगाइड करते हैं। वो लोग क्या करते, संख्या बल दिखाते हैं कि हम लोग पर संख्या है तो हम लोग का मांग जबरदस्ती मान लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामला को मतलब कि उनकी आदेश को अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। शहरी इलाके में स्थित मंदिरों को बाहर से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को गिरिडीह सदर SDM, उपनगर आयुक्त और उप महापौर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए बताया गया है कि शहर के टावर चौक रोड स्थित महावीर मंदिर, पंच मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, मकतपुर स्थित संतोषी माता मंदिर, बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर, गांधी चौक स्थित बड़की व छोटकी दुर्गा मंदिर के सामने सब्जी, फल एवं अन्य ठेला विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण पूजन दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, जिसके कारण लगभग सभी मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों को आवागमन और मंदिरों में दर्शन पूजन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पहले से ही अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया ताकि समय से सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला प्रमुख रविशंकर पांडे, बजरंग दल संयोजक रितेश पांडे, नगर अध्यक्ष कुंदन केसरी आदि मौजूद थे।
पचम्मा हटिया रोड का भी यही झमेला है। आपको दे दें, उनको दे करके दे दें। और इतना मैंने दुर्घटना हो रहा है जो बड़ा चौक में सीधे गाड़ी जाने का बनाया। गाड़ी SSP द्वारा हम लोग बैठक किए तो बोले कि हम लोग का अधीन तो नहीं है, तो नगर निगम के माध्यम से जो भी सपोर्ट उनको चाहिए, चाहे वो कर्मी का हो या फिर आपका JCB हो या जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको चाहिए, वो हम हर वक्त देने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं तो एक बार हम अनुमंडल पदाधिकारी से टेलीफोनिक पे भी बात कर लेते हैं कि कब इस पे वो मतलब कार्य करने के लिए वो कर रहे हैं। 2000 को नगर निगम को एक आवेदन विष्णु प्रसाद बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। इसमें शहर में अतिक्रमण लगा करके जो ठेला मोर्चा लगा कर रोड पर जो अतिक्रमण कर रहा है उनको हटाने के लिए दिया गया है। तो उसके आड़ में मंदिरों में पूजा पाठ करने में भी दिक्कत होता है और स्कूल कॉलेज जितने भी छुट्टियाँ होती है उसमें दिक्कत होता है। हमेशा चैन चोरी, मोबाइल चोरी ये घटनाएँ हमेशा होती रहती है, दुर्घटनाएँ बढ़ती रहती है। इसलिए आवेदन दिया गया है इसको रोके और अतिक्रमण को हटाए। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज नगर के और जिला के पदाधिकारियों के माध्यम से नगर निगम, नगर उपायुक्त महोदय को, नगर उप महापौर को और अनुमंडल पदाधिकारी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से आज लोग ज्ञापन सौंपा गया। आए दिन शहर में घटित घटनाएं अतिक्रमण के माध्यम से झगड़ा, लड़ाई, दंगा की स्थिति बनती है। जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है, पचम्मा हटिया रोड जो है वहाँ पर आए दिन घटना होते रहती है और वहाँ पर विवाद होते रहता है, जिसमें हिंदू समाज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त पचम्मा से लेकर बरवाडी तक प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि इसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, अन्यथा बजरंग दल अपना रूपरेखा तय करेगा। ऐसा आश्वासन मिला है नगर उपायुक्त महोदय के द्वारा कि इसको जल्द से जल्द हम लोग संज्ञान लेते हैं और इसको जल्द से जल्द मुक्त करें। जमुआ प्रखंड अंतर्गत सिंहटाड़ पंचायत के ग्रामीणों के जन वितरण प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाने के बाद डीलर के द्वारा राशन देना बंद कर दिया गया है और राशन कार्ड से नाम काटने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सिंहटाड़ पंचायत अंतर्गत आइडिया भगवती महिला समूह के द्वारा राशन कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ 25/8/2022 को मोर्चा खोला था, जिससे लेकर विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर खबर प्रकाशित हुआ था। खबर प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर 26/8/2022 को डीलर के खिलाफ जांच के लिए टीम गठित किया गया था, जिसमें DDC, PSO एवं कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में 27/8/2022 को जांच किया गया था। जांच के दौरान अधिकतर लाभुकों ने डीलर के द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम में 2 बार फिंगरप्रिंट लेने के बाद 1 बार राशन देने की बात कही थी। उसमें भी पर यूनिट पर ½ किलोग्राम डीलर द्वारा अनाज काट लिया जाता है। अधिकारियों के द्वारा जांच किए 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी डीलर के खिलाफ किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणों में सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है। अब कार्यवाही से बचे डीलर ग्रामीणों को अपनी पहुंच और पैरवी का हवाला देकर धमकाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार में डीलरों का बराबर का हिस्सेदार बनकर उसे संरक्षण देने का काम कर रही है। ग्रामीणों ने कहा, अगर विभाग डीलर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है तो रोड जाम किया जाएगा। राशन में दिक्कत यही है कि चावल हमारा लॉकडाउन से जब ही दे रहा है 1 बार दे रहा है। अच्छा। अंगूठा लगा लेता है 2 बार का। अच्छा। और उसमें जो है से जब इसको कहते हैं कि भाई हमका चावल मिलना चाहिए, 2 बार सरकार भेज के चावल भेजा है। हाँ। अब चावल क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ। तो उस पर भी कहता है आप माने इसमें जो करना है कीजिए। हाँ। और नहीं करना है तो हम आपको कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा। और नहीं ज़्यादा कीजिएगा तो आपको कार्ड भी रद्द करवा देंगे। और अबर जो चार लेने गए हैं सितंबर का। हाँ। सितंबर का तो उसमें मूसा का भेड़ारी दे दिया आधा।
अच्छा। और उसमें जो है ऐसे कि मूसा भेड़ारी देने के बाद कहें कि भैया हमसे चावल रिटायर लीजिए, ये चावल नहीं खाएंगे, भूखे से मर रहे हैं। ऐसे मगर क्या करें, जब ऐसा धंधा में उसको कहने गया था, कहा कि अब जो करने से कीजिए, चावल नहीं घुमाएंगे। और सादा कागज में पेपर ले लिया मेरा से, बोल नहीं दीजिएगा वो भी चावल नहीं देंगे आपको। अच्छा, बस इतना ही हमरा से निवेदन है। दिक्कत यही है सर कि हम जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है तब से चावल 2 बार सरकार दे रही है, लेकिन हमको चावल 1 ही बार महीना में दिया जा रहा है। अच्छा। और जब हम डीलर साहब से बात करते हैं तो कहता है ये भी आपको नहीं मिलेगा, रद्द करवा देंगे। अच्छा। क्या समझ लिए हैं आप? अच्छा। और कहते हैं कि राशन दुकान से चलो हटो, भागो यहाँ से। अच्छा। खेल है क्या? अच्छा। मजाक समझ लिया है क्या? नहीं देंगे तुमको राशन तो क्या कर लेगा तुम हमारा? अच्छा। और नीचे से ऊपर तक हम पैसा भरते हैं। हाँ। और तुम हमको क्या बिगाड़ लेगा? ठेपा 2 बार लेता है सर, चावल 1 बार देता है। कि लॉकडाउन लाग लेते ना समय कहले लेके 2 बजे देवा तो 1 बजे दो है, ठेपा लगो है 2 बजे। अच्छा। जब कहल जीवे तब कहते बोल जहाँ जीवे तहाँ चल जो। हमने अपने दबो। अच्छा। अपने बार के बार तो वह काट लो चौरा, पैसवा ले लो है, चौरा काट लो है। अच्छा। और कौन चीज हमने के दो है, जते अते कुछ या वो है से कुछ दो है। हमने राजकुमार है। देवरी थाना क्षेत्र के मनकडीहा गांव में भैंस के कुचलने से घायल 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ कुछ दिनों के लिए मनकडीहा अपने ननिहाल आया हुआ था। घटना से बच्चे के पिता गुमगी निवासी महेंद्र पांडे समेत अन्य परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह बच्चा घर के सामने खेल रहा था, तभी सड़क तरफ से आ रहे भैंस ने कुचल दिया, जिससे मासूम बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए रांची ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उस मासूम बालक ने दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भैंस मनकडीहा निवासी सुंदर महतो की थी। इधर देर शाम को बच्चे का शव मनकडीहा लाया गया, जहां शव को देखते ही परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पाकर देवरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। गांवा थाना क्षेत्र के नीमाडीह मुशहरी टोला में एक पति ने मामूली सी बात को लेकर पत्नी को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल दिलीप भुइया की पत्नी अनीता देवी है। मिली जानकारी के अनुसार दिलीप भुइया विवाह के बाद से अपने ससुराल नीमाडीह मुशहरी टोला में रह रहा था। उसके 2 बच्चे भी हैं। सोमवार को हुए विवाद में दिलीप ने अपनी पत्नी पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसका माथा फट गया एवं चेहरे व शरीर के अन्य भागों में भी गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पेहरा पश्चिमी के मुखिया अमित कुमार गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। घायल पत्नी को एम्बुलेंस से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गिरिडीह रेफर कर दिया है। आज नीमाडीह चटनिया के मुशहरी टोला के अंतर्गत एक गरीब परिवार जो आपस में मिल करके रह रहे थे और कुछ नोक-झोंक के कारण उनके पति ने अपनी पत्नी पर ही एक धारदार चीज़ों से वार किया है, जिसके कारण से उनका सर फट गया है, उनके चेहरे पे काफ़ी चोट आई है। और मुझे सूचना मिलते ही मैं 108 को फ़ोन करके जानकारी दे दी है। और इस तरह की जो वारदात है बहुत ही दर्दनाक है और इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। दिल्ली पर पुरखे मारा। आगामी 20 सितंबर को भाकपा माले द्वारा आहूत अखिल भारतीय किसान महासम्मेलन और किसान मजदूर अधिकार रैली कार्यक्रम को लेकर तीसरी और गांवा प्रखंड कमेटी की संयुक्त बैठक गुमगी में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 20 सितंबर को दोनों प्रखंडों के सभी पंचायतों से ज्यादा लोग जुटे, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। मौके पर राजकुमार यादव ने कहा कि पूरे देश में आज बेरोजगारी चरम पर है। इस क्षेत्र में मजदूर ढिबरा चुनकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन जब से कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी बने हैं, तब से ढिबरा चुनकर जीवन यापन करने वालों पर लाले पड़े हैं। गिरिडीह जिले में
बालू नीलामी का एक भी घाट नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा बालू पकड़ा जा रहा है। क्रेशरों में छापेमारी की जा रही है, जिससे गरीबों व किसान मजदूरों के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लिहाजा सरकार और जिला व राज्य प्रशासन से ढिबरा चुनने और बेचने का अधिकार और बालू उठाव पर लगा प्रतिबंध हटाने सहित कई मांगों को लेकर किसान मजदूर रैली आयोजित की जाएगी। बैठक में धर्मेंद्र यादव, छोटू यादव, मुन्ना मिस्त्री, मुन्ना गुप्ता सहित तीसरी और गांव दोनों प्रखंडों के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन को लेकर के साहब भी लगे, हम लोग भी लगे, मुखिया जी है, मुखिया है, हम लोग सब मिल करके लगे। खिड़किया मोड़ के लोग जो मामा जी लोग आए हुए हैं, हम लोग से आग्रह करेंगे क्योंकि मिस्त्री रहते हैं। पूरा खिरोद भी इस बार जो सो वो जो पुल रांची से बन करके आ रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं। बाबूलाल जी जो पुल का घोषणा किए थे, उन लोगों को भी अगर हम लोग लगता है चार्ज करें, खिरोद में एक बैठक करें, तो वहाँ से भी गोलबंदी एकदम गुमी आसानी से कर सकता है। लेकिन डोर टू डोर हम लोग को गांव-गांव जाना होगा, और नहीं तो फिर जैसे तैसे में अगर रहेंगे तो 500 लोग हम लोग जाएंगे। हम समझते हैं खाली ताली ठोकने, हम लोगों की बात सुनने के लिए अगर आए हैं जैसे पूर्व की तरह आ रहे थे, तो फिर है वो मीटिंग सिर्फ महज मीटिंग नहीं है। ये वो 20 तारीख जो 20 सितंबर का जो दिन है, उस दिन के लिए आज हम एक साथी यहाँ जमा हुए थे कि इसको निर्णय के साथ साथ हम संकल्प भी बना करके जाएंगे, संकल्प भी लेकर के जाएंगे कि आज जो हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज अगले 20 सितंबर अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सम्मेलन और किसान मजदूर अधिकार रैली को लेकर के एक विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया गुमगी में। आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और लूट और दमन। इससे सभी देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं त्रस्त हैं। और हमारे क्षेत्र में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और खास करके राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में कोडरमा जिला और गिरिडीह जिला के अंदर में मायका उद्योग एक समय बहुत ही मतलब जो है सो चमकता हुआ था, और उसमें लाखों लोगों का रोजगार से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज जो मायका फीका होने के बाद ढिबरा जो गरीब लोग चुन करके, कोड़ करके, बेच करके अपनी जीवन यापन कर रहे थे, आज जब से बाबूलाल मरांडी और कोडरमा लोकसभा की सांसद महोदया मंत्री अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती है, लगातार ढिबरा को बंद कर दिया गया। आज गरीबों का रोजगार बंद है। आज बालू जैसे चीज़ जो गिरिडीह जिला में एक भी मतलब जो है सो नीलामी घाट नहीं है, और आज गरीब लोगों को बालू गाड़ी भी प्रशासन तीसरी का पकड़ रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि क्रेशर जो कागज रहते हुए पर भी ध्वस्त किया गया। इस तरीके से पूरा कहिए कि एक अत्याचार चल रहा है, और किसान मजदूर जो है सो पूरा त्रस्त है। इसीलिए हमारी जो अखिल भारतीय किसान महासभा है इन नीतियों के विरोध करती है, और 20 सितंबर को तीसरी के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक महाजन पंचायत होगी, और ये निर्णय लिया जाएगा कि यदि सरकार ने और गिरिडीह के जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने ढिबरा चुनने, बेचने या रोजगार देने का काम नहीं किया, बालू गाड़ियों पर पकड़ने पर रोक नहीं लगाया, और इसी तरह से गरीबों के ऊपर में हमला जारी रहा, तो हम लोग इस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर करके मुंहतोड़ जवाब देंगे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।